सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है कैपेसिटर का, और एचसी वर्मा में और कुछ कम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स जो इम्पोर्टेंट है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। कैपेसिटर लेक्चर में हमारे पास जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 8 जो इम्पोर्टेंट है। बाकी बेसिक्स हैं, अगर आप एचसी वर्मा पे आ रहे हैं तो पहले आप बेसिक्स सारा पढ़ के आएँ, तभी आप एचसी वर्मा को अटैम्प्ट करना शुरू करें बुक को। तो जो शुरू के पहले 8 क्वेश्चन है वो आप बेसिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। कह रहा है कि चार्ज निकालिए हर कैपेसिटर के ऊपर, 8 के ऊपर, 4 के ऊपर और 4 के ऊपर। देखिए, इसमें एक चीज़ सिंपल याद रखिए कि जो भी कैपेसिटर होता है जो बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है, देखिए ये प्लस, ये बैटरी की एक प्लेट, उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो नेट चार्ज आता है, यानी कि इस कैपेसिटर के ऊपर जो बैटरी नेट चार्ज देगी वही आएगा। फिर ये आगे जाएगा और इसको दो जंक्शन मिलेंगे, एक ये रहा, एक ये रहा। तो जब इस चार्ज को दो जंक्शन मिलेंगे तो ये चार्ज बटेगा। मुझे नहीं पता इधर कितना जाएगा, इधर Q1 जाएगा और इधर Q2। बट अभी जो मेन समझने वाला है कि जो कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा, जो कैपेसिटर की एक प्लेट बैटरी के साथ कनेक्टेड होगी वो फुल चार्ज लेगी। तो फुल चार्ज क्या होता है? Q नेट सी नेट इंटू वी। तो सी नेट निकाल लेते हैं। ये 4 और 4 वाले दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में कैसे निकालेंगे हम? सी नेट हटाते हैं, पहले मैं पैरेलल निकाल लेता हूँ। तो पैरेलल में हो जाएगा 4 प्लस 4 8 माइक्रोफेराड। फिर ये दोनों 8, ये 8, ये 8, ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज़ में। तो सी नेट क्या हो जाएगा? सीरीज़ में कैपेसिटर कैसे लगते हैं? C1 C2, C1 प्लस C2। तो C1 C2 यानी कि 8 इंटू 8 बटे 16। तो कितना आ जाएगा नेट कैपेसिटेंस? 4 माइक्रोफेराड। तो नेट कैपेसिटेंस आ गया। तो बैटरी ने नेट चार्ज कितना सप्लाई किया? 4 इंटू 12, तो ये दिया 48 माइक्रोकुलम, क्योंकि यहाँ माइक्रो लगा हुआ है ना 4 के आगे, तो ये चार्ज नेट कैपेसिटेंस में माइक्रो आ रहा है ना, तो यहाँ पे नेट चार्ज पे भी माइक्रो आएगा। तो इस पे कितना आ गया? 48। अब ये चार्ज आगे गया तो इस पे आया Q1 और इस पे Q2। बट इस 48 माइक्रोकुलम चार्ज ने ये देखा कि आगे जाने पे कैपेसिटर जो दो दो ब्रांच बट रही हैं वो ब्रांच बराबर बराबर कैपेसिटेंस लेके बैठी है। तो 48 के दो टुकड़े हो जाएंगे, 24 और 24। तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर हमारे पास कि इस पे 48, इस पे 24 और इस पे भी 24 माइक्रो कुलम चार्ज आएगा। तो ये थोड़ा सा बस यही कंसेप्ट ध्यान रखना कि इस पे नेट आएगा, बाकी आगे बांटने का तरीका है वो हम अगले क्वेश्चन में और थोड़ा सा एडवांस में देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड चार्ज सप्लाई बाय बैटरी। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का। चार्ज सप्लाई नेट का मतलब होता है बैटरी ने चार्ज सप्लाई करना, मतलब नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या होता है? एक ही फार्मूला, सी नेट इंटू वी। तो बाकी सब छोड़ के पहले हमारा काम है सी नेट निकालना। अब यहाँ देखिए तारे कुछ उलझा सी रखी हैं इसने, तो ऐसे केस में सी नेट कैसे निकालते हैं? देखिए आप ना पोटेंशियल का सहारा लीजिए। मान लीजिए यहाँ से पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल होता है और ये लोअर होता है। यहाँ पे पोटेंशियल है P और यहाँ पे पोटेंशियल है Q। तो तारे अगर सेम होंगी तो पोटेंशियल सेम रहेगा। जैसे देखो ये तार और ये तार, ये तार, ये वायर सारी एक ही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया? P। और इवन यहाँ से यहाँ जाओगे, ये देखो ये तार भी एक ही कनेक्शन है सारा, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या हो गया? P। अब आइए यहाँ पे, ये तार, ये तार, ये तार, ये तार, Q, तो ये भी Q। अब ध्यान से देखो इस पे पोटेंशियल क्या आ गया? पहले वाले पे और दूसरे वाले पे। पहले वाले कैपेसिटर पे पोटेंशियल क्या है? Vp माइनस VQ। दूसरे वाले कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? Vp माइनस VQ। तो सेम आ गया। और हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम रहता है, डेल्टा V अगर दो कैपेसिटर पे सेम है तो वो किस में होते हैं?
पैरेलल। अगर आपको नहीं पता तो आप इसे ध्यान भी रखें। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास हो गया, दोनों साइड पैरेलल में हो गए, तो नेट कैपेसिटी कितनी होगी पैरेलल में कैपेसिटर की, रेसिस्टर की उल्टी होती है ना। तो 5 + 6 11 माइक्रो फेराड। तो क्यू नेट कितना आ गया, 11 × 10 है ना, हाँ जी, 110 माइक्रो कूलम। तो बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगी, 110 माइक्रो कूलम। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा से एक बारी रिपीट करके देखें तो आपको समझ आएगा, और खुद करके देखें इसे, तब ये समझ आएगा। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसके अंदर पोटेंशियल का, कि पोटेंशियल की मदद से कैसे पता चले कि कैपेसिटर पैरेलल में है या सीरीज में। फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 14। ये प्रॉब्लम आपकी नीट के लिए, जेई के लिए और सीबीएसई के लिए, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर में जरूर आती है सभी में। कह रहे 10 माइक्रोफेराड का नेट कैपेसिटेंस बनाना है और नेट वोल्टेज कितने से लगाना है, 200 वोल्ट से। और कैपेसिटर कितने हमारे हाथ में, 10-10 माइक्रोफेराड के बहुत सारे कैपेसिटर हैं, उनको ऐसे जोड़ना है। पर और एक कैपेसिटर कितना सहन कर सकता है वोल्टेज, 50। पर उनको ऐसे जोड़ना है सबको, आई डोंट नो 10 कैपेसिटर को या 20 कैपेसिटर को या 30 कैपेसिटर को, कितने कैपेसिटर्स को ऐसे जोड़ना है कि वो सारा कम्बिनेशन कितनी वोल्टेज संभाल ले, 200। पर फिर भी उस सारे कम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस क्या रहे, 10 रहे। तो एक कंसेप्ट यहाँ मैंने लिखा है कि सीरीज़ कनेक्शन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि बढ़ जाती है, और चार्ज क्या रहता है, सेम। और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या रहती है, सेम, और चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। आप इस कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से दिमाग में रखें, ये पूरे चैप्टर में चलेगा। अब मैंने देखा कि सीरीज में वोल्टेज बढ़ती है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको 100 से लगा दिया, तो ये 50 हो गया। तो ये कितनी वोल्टेज खाएगा, अगर ये सी है, ये भी सी है, तो ये 50 खाएगा। तो ये भी कितनी वोल्टेज खाएगा, 50, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज बढ़ गई, है ना। पर दोनों पे चार्ज क्या रहेगा, सेम। इस पे क्यू, तो इस पे भी क्यू। तो 50-50 100। देखो इंडिविजुअली कितना सहन कर सकता है, 50। ये भी कितना सहन कर सकता है, 50। बट दोनों को मिला करके कितना सहन कर सकते हैं हम दोनों मिलके, 100 वोल्ट। तो चलिए अब हमें, पर एक्चुअली में हमें कितने करवाना वोल्ट, हमें ये 100 नहीं करवाना, हमें कितना वोल्ट वो करवाना है इसमें, हमें करवाना है जी 200 वोल्ट। और अवेलेबल कितने के हैं, 50 के। तो क्या करेंगे इसके अंदर, 1 2 3 4। ये मैंने जो बनाया है इस कंसेप्ट की मदद से बनाया। अगर आपको यही नहीं पता तो ये कुछ भी नहीं बना सकते, तो इसको याद रखिए। ये मैंने वोल्टेज लगा दी, लगा दी 200, नेट 200 लगानी है ना। इसकी कैपेसिटी है 10 10 10 10। तो ये कितना सहन कर सकता है, सीरीज में बढ़ जाती है ना वोल्टेज, 50। सबकी कैपेसिटी बराबर है तो वोल्टेज भी बराबर बराबर ही खाएंगे ये। देखो 4 कैपेसिटर लगाए तो कितनी वोल्टेज खा गए, 200 वोल्ट खा गए ना, क्योंकि हर एक 50 खा सकता है। और कैसे लगाने हैं, सीरीज में, पैरेलल में नहीं। पैरेलल में तो दिक्कत हो जाएगी, मैं पैरेलल भी बना देता हूँ। अगर मान लो मैं पैरेलल में चारों लगा दूँ, विच इज़ रॉन्ग, ये गलत है वैसे। तो ये 200, तो ये भी कितनी खाएगा, 200, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम। सारे 200 का सारे फूक जाएंगे, क्योंकि इनकी मैक्सिमम एक कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है खाने की वोल्टेज, 50। तो ये गलत है, ये नहीं बना सकते हम। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, पर इसकी नेट कैपेसिटी क्या होगी सीरीज़ में। सीरीज़ में हमें पता है नेट कैपेसिटी क्या होती है, 1/CS 1/C 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 4/C। सो व्हाट इज़ अ CS, C/4। C कितना है, तो नेट कैपेसिटी तो 10/4 माइक्रोफेराड आई है, जबकि नेट कैपेसिटी कितनी आनी चाहिए, 10। तो एक लाइन और लगा दो, इस नई लाइन की, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10/4। तो इस नई लाइन की कैपेसिटी भी कितनी है, 10/4। पर ये दोनों लाइन पैरेलल में है, तो पैरेलल में नेट कैपेसिटी जुड़ जाती है, कितनी हो गई, 20/4। पर अभी भी नहीं आया, है ना, अभी भी नहीं आया। तो हमें 10/4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तब जाके नेट कैपेसिटी क्या आएगी, 10। तो ऐसे कितनी लाइनें लगानी पड़ेंगी,
4 लाइनें लगानी पड़ेंगी। मैं एक बारी इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। हर लाइन में 4 कैपेसिटर। देखो कैपेसिटी 10/4, 10/4, 10/4, 10/4 और सारे पैरेलल। तो नेट कैपेसिटी क्या होगी? 10/4, 10/4, 10/4, 10/4, 4 इंटू, देखो नेट कैपेसिटी कितनी आ गई? 10। और इंडिविजुअल कैपेसिटर भी क्या लगे हुए हैं? 10। और सब ने कितनी कितनी वोल्टेज खा ली? 50, 50, 50, 50, 50। और नेट वोल्टेज भी कितनी लगा दी? 200। तो ओवरऑल कितने कैपेसिटर लगे? एक ब्रांच में 4 लगे और ऐसे कितनी ब्रांचेस लगी? 4। तो टोटल कैपेसिटेंस कितने काम करेंगे? 16। हमें 10 माइक्रोफैराड के 16 कैपेसिटर चाहिए जो 50 वोल्ट की क्षमता रखते हों और कितनी वोल्टेज पे काम करने लायक हो जाएंगे? वो 200 वोल्ट पे। और उनकी तब भी नेट कैपेसिटी क्या आएगी? 10 माइक्रोफैराड। ये जितना जैसा भी आपको पेपर में आ जाए, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा घुमा फिरा के, बट ये चीज़ जरूर याद रखें, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि ये इस तरह का डायग्राम बना रखा है, कह रहा है इसकी नेट कैपेसिटी निकालिए। देखिए इसके अंदर क्या होगा कि हर प्लेट का, टोटल प्लेट का एरिया ए है। जैसे ये पूरी प्लेट दिखा रखी है, मैंने इसको यहाँ पर दूसरे तरीके से दिखाया है। ये तो स्ट्रेट पाथ है इसका, और ये 3D शेप में कुछ इस तरह से दिखाया। तो इस पूरी प्लेट का जो ये यहाँ पर है का एरिया ए है, और ऊपर वाली प्लेट का जो लंबाई है वो है ए। तो नीचे वाली प्लेट की टोटल लंबाई कितनी है? 3a। तो ये भी ए और ये भी ए। तो इसका मतलब ये अगर ए है तो ये कितना हिस्से के साथ कैपेसिटेंस बनाने की कोशिश करेगी? ए हिस्से के साथ। और ये वाली भी कितने हिस्से के साथ कैपेसिटेंस बनाने की कोशिश करेगी? ए। और ये वाली भी कितने हिस्से के साथ बनाएगी? ए। यानी कि नीचे वाली प्लेट के 3 टुकड़े हो सकते हैं जो 3 कैपेसिटर बनाएंगे, प्लेट नंबर 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। अगर नीचे वाली प्लेट के 3 टुकड़े हो गए तो इसका मतलब उसके एरिया के भी 3 पार्ट हो जाएंगे, a/3, a/3, a/3। पर अगर मैं प्लेट नंबर 1 को देखूं तो एक और नीचे वाले इस हिस्से में दूरी कितनी है? d। 2 वाले में इस पार्ट में और इस वाले में दूरी कितनी है? b+d। और इस पार्ट में और इस पार्ट में दूरी कितनी है? सॉरी 2b+d। ये आई। तो कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट a/d। कैपेसिटर नंबर 1 एप्सिलॉन नॉट a/3, a/3 है ना इसका हिस्सा, यहाँ मैंने बताया a/3। d कितना है? d। कैपेसिटी नंबर 2, कैपेसिटी नंबर 2 हमारे पास कितनी आती है? एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो भाई a/3, पर दूरी कितनी हो गई? b+d। नंबर 3 का नंबर आएगा एप्सिलॉन नॉट a/3 b, दिख रहा है b+b+d। तो कितनी दूर है ये अपनी प्लेट से, दूसरी प्लेट से? 2b+d। इक्वेशन नंबर 3 कैपेसिटेंस आ गई। अब ये नहीं पता कि तीनों पैरेलल में है या सीरीज में है। तो आइए ये देखिए, यहाँ पर ये तारे जोड़ रखी हैं इन्होंने, प्लेट ऐसे जुड़ी हुई हैं आपस में, ये प्लेटें जुड़ी हुई हैं इस तरह से, ठीक है जी, ये सब जुड़ रखी हैं। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी, ये लग गई बैटरी। बैटरी से यहाँ से पोटेंशियल P निकला और यहाँ से पोटेंशियल Q निकला। तो P पोटेंशियल जहाँ जहाँ पे भी तार टच होगी वहाँ वहाँ P आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपर वाले पे P। फिर ये तारे देखो टच कर रही है ना दूसरी प्लेट को भी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? P। फिर ये तारे यहाँ से इस प्लेट को टच कर रही हैं, तो इस प्लेट पे भी क्या आ जाएगा? P। नीचे से आओ, ये Q आया, तो इस पूरी प्लेट पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा? कॉमन पोटेंशियल Q। तो हमने अभी ये देखा कि इस पे आ गया P, 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 और नीचे वाली पूरी पे आ गया Q। तो ये कहेगी भाई मुझे पूरी वाली इस प्लेट से क्या लेना देना, ये वाली प्लेट पे Q, Q, Q। तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया? Vp - Vq। दूसरी वाली का भी क्या हो गया? तीसरी वाली का भी क्या हो गया?
हो गया 3 पोटेंशियल, तीनों पोटेंशियल सेम है, तो सर्किट कैसा होगा, वी सेम, डेल्टा वी तीनों कैपेसिटर पे सेम है, तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर बन रहे हैं और तीनों पे कैपेसिटर सेम, मैं 3 कैपेसिटर बना रहा हूँ, इस तरह से बनेंगे। ऊपर से तार आई, ये देखिए ये रही, और एक 3 कैपेसिटर ऐसे लगेंगे, C1 C2 C3, ये ऐसे लग जाएंगे। ये हटा देते हैं, थोड़ा सा इसको हटा दीजिएगा, ये लग गई बैटरी, ठीक है। C1 C2 C3 तीनों कैपेसिटेंस सेम है, तो तीनों पैरेलल में, मैंने पीछे एक कंसेप्ट लिख रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो नेट कैपेसिटी पैरेलल में क्या होती है, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये आपका काम है आगे इन तीनों को ऐड कर देना, ऐड करके कॉमन लेके और आप इन सबको सोल्व कर देना। कॉमन इसमें ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/d, 1/d प्लस बी, 1/d प्लस 2b नेट कैपेसिटी, ये आप सोल्व कर दीजिएगा इसको। सो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कंसेप्ट इसमें पोटेंशियल का लगता है, बैटरी का कैपेसिटर बनाने के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए वो मैटर करता है, रटा रटाया फार्मूला नहीं लगता है इसमें। तो इसको आप एक बार फिर ट्राई कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 19 कह रहा है कि एक 100 पिको फैराड 10⁻12 पिको कैपेसिटर को 24 वोल्ट से चार्ज किया और एक अनचार्ज कैपेसिटर से कितने से 20 पिको फैराड से कनेक्ट कर दिया। तो बताइए नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 100 पे। देखिए जब भी एक चार्ज कैपेसिटर को, पहले कंसेप्ट सीखते हैं थोड़ा सा, चार्ज कैपेसिटर को चार्ज से लगा दिया या चार्ज कैपेसिटर को किससे लगा दिया, अनचार्ज से लगा दिया, ठीक है जी। तो क्या होता है, तो अंत में उनके ऊपर कौन सा पोटेंशियल आता है, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, सीधा सा फार्मूला होता है उसका, C1V1 C2V2, ये आप फार्मूला याद रखिए। तभी लगना है ये कंडीशनल जब ये हो, चार्ज करके दोनों को आपस में जोड़ दिया या एक को चार्ज किया एक को चार्ज नहीं किया फिर आपस में जोड़ दिया। बैटरी हटा लेते हैं इसमें, इस केस में जब अटैच करते हैं आपस में तो बैटरी को क्या कर लिया जाता है, रिमूव्ड कर लिया जाता है। तो ये कंसेप्ट आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिमाग में रखें, इसको कहते हैं हम कॉमन पोटेंशियल। तो मैं डायग्राम बना दूँ, देखिए ये कैपेसिटर C1 कितनी बैटरी से लगाया, V1, कैपेसिटर C2 कितनी बैटरी से लगाया, V2। अब इन दोनों को चार्ज हो गए ना, ये दोनों सेकंड्स के अंदर चार्ज हो जाते हैं, 1-1.5 सेकंड के अंदर ही, 1 सेकंड के, तो आपस में लगा दिए। अब इन दोनों में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो चार्ज या तो हायर से लोअर की तरफ भागता है, मुझे नहीं पता किस पे हायर है, मैंने ये समझ लिया कि C1 पे हायर है और C2 पे लोअर। तो चार्ज C1 से C2 की तरफ भागता है, जैसे पानी भागता है ना हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो चार्ज तब तक भागता है जब तक दोनों कैपेसिटर का क्या सेम नहीं हो जाता, पोटेंशियल। तो किसी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी तभी भागता है या लिक्विड तभी भागता है जब तक दोनों का प्रेशर क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। प्रेशर सेम होते ही प्रेशर डिफरेंस 0 और पानी का चलना बंद। तो ये भी पानी की तरह ही काम करता है। तो जब दोनों का पोटेंशियल अंत में सेम हो जाएगा विच इज़ कॉल्ड द कॉमन पोटेंशियल, तो दोनों के ऊपर चार्ज इधर से उधर भागना बंद हो जाएगा। तो उसे कहते हैं चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना। तो कैसे कंसेप्ट लगाते हैं, ये फार्मूला याद रखिए आप। तो V कितना हो गया, C1 कितना है 100, V1 इसकी वोल्टेज कितनी है जी 24, C2 कितना है 20 और इसको चार्ज किया है नहीं किया, तो नेट चार्ज कितना हो गया, नेट वोल्टेज क्या हो गई 0 डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2, यानी कि 100 प्लस 20 इट विल बी 2400 डिवाइड बाय 120। तो दोनों पे नेट पोटेंशियल, दोनों पे ही, ये नहीं 100 पे, इवन 20 पे भी नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। तो जब दोनों को लगाएंगे 100 माइक्रोफेराड वाला पिकोफेराड और 20 पिकोफेराड वाला, दोनों पे ही कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम।
तो इसको मैं पार्ट बी बना देता हूँ। ऐसे तो एचसी वर्मा मैंने पूछा नहीं है, कह रहे हैं नया चार्ज निकालो। अब न्यू, वो पूछ रहे हैं न्यू फाइनल चार्ज, नया फाइनल चार्ज निकालो। तो मुझे नहीं पता इस पर कितना चार्ज है, Q1 मान लिया, इस पर Q2। तो Q1 क्या आ गया C1V, Q2 क्या आ गया C2V। C1 कितना है, V कितना है 20। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2000 पिको कुलम। C2 कितना है 20, 20, 400 पिको कुलम। ये फाइनल में चार्ज आएगा। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट भी करते हैं कि इनिशियल में चार्ज कितना है फिर। तो इनिशियल में जब इनको लगाया ही नहीं गया था, तो इनिशियल में चार्ज Q1 डैश ले लूँ, CV, C पिको फैराड। कितनी बैटरी से लगाया था शुरू में इसको, 24 से। तो शुरू में चार्ज कितना आ गया 2400 पिको कुलम। और दूसरे वाले पे शुरू में चार्ज कितना था 0, क्योंकि उसको तो बैटरी से लगाया ही नहीं गया था, वो पहले ही कह रहा है कि ये क्या है अनचार्ज्ड। तो इस पे 2400 था। फाइनल में जब हमने आपस में इनको जोड़ दिया तो इस पे कितना आ गया 2000, इस पे कितना आ गया 400। तो नेट चार्ज अभी भी कितना है, हाँ जी। तो कॉमन पोटेंशियल का जो कंसेप्ट होता है, कॉमन पोटेंशियल का जो कंसेप्ट होता है वो देखो सेम आ रहा है ना, वो किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किसको फॉलो करता है चार्ज को। चार्ज कंजर्व रहता है इसमें। तो इनिशियल में जो टोटल चार्ज होगा वही फाइनल में टोटल चार्ज होगा। इसका मतलब इस दूसरे कैपेसिटर ने इससे क्या मांग लिया, चार्ज ले लिया। कितने का ले लिया 400 का। इसने कहा भाई तू मुझे 400 पिको कुलम का चार्ज और दे दे, और फिर मैं कितना पोटेंशियल बना लूँगा 20। तो इसने कहा ठीक है भाई, मेरे पास 2000 रह जाएगा तो मैं भी कितना बना लूँगा 20। तो ये फिर मान गया 100 वाला, क्योंकि इसको पता था कि भैया अगर 400 कुलम मैक पिको कुलम का चार्ज दे देंगे तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, जिससे चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इस बेचारे का ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो इसने इसको 400 दे दिया। ठीक है जी, ये कंसेप्ट इसमें काम करता है। तो कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है, जो मैंने इसमें सारा कंसेप्ट क्लियर करा है, आप इसको दोबारा पढ़ें। इसी क्वेश्चन के ऊपर ही आप, ये जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है सेम यही क्वेश्चन का कंसेप्ट मेडिकल में, नॉन मेड में और बोर्ड में तो खासकर तकरीबन 1-1.5 साल 2 साल छोड़ के हर बारी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप इसको पूरा कंसेप्ट को दोबारा समझें और इस तरीके से रिलेटेड किसी बेसिक बुक में ऐसे क्वेश्चन करके देखें। फर्दर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।